साथियों, मैं आज चुनाव आयोग के सभी कर्मचारी भाई बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी, मैं इस स्टेज से आपको कह रहा हूँ, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि चुनाव आयोग जो भारत के लोकतंत्र का सबसे पवित्र स्तंभ माना जाता है, जिसके फैसले पर करोड़ों वोटों का भरोसा टिका हुआ है, आज वो खुद सुप्रीम कोर्ट के सवालों के घेरे में है। क्या सरकार ने सीजीआई को हटाकर एक कैबिनेट मंत्री को बिठाकर चुनाव आयोग को कार्यपालिका की कठपुतली बनाने की भरपूर कोशिश की? दोस्तों, आज हम इसी सब मुद्दे पर बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणियां की है, वो न सिर्फ सरकार के नए कानून को बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को झकझोर कर रख दिया है। दोस्तों, पहले ये कुछ हेडलाइन देख लीजिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, ये हेडलाइन देखिए कि ये बहुमत की तानाशाही है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। पूछा, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं? दूसरी हेडलाइन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए, कहा स्वतंत्रता का दिखावा क्यों? तीसरी हेडलाइन देखिए, क्यों इस तरह की आजादी का दिखावा? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर एससी ने उठाए सवाल। दोस्तों, कहानी शुरू होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर। 2023 में अनूप बर्नवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सीजीआई को शामिल किया जाए। ये कानून लाया गया था कि सीजीआई को, चुनाव आयोग के नियुक्ति में सीजीआई का भी होना जरूरी है, ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष हो सके, ताकि जो चुनाव आयोग जो बहाल हो रहे हैं वो निष्पक्ष बहाल हो। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, उसको जो है मोदी सरकार ने संसद में कानून लाकर उसको जो है सीजीआई को ही निकाल दिया। 2023 में एक अनूप बरनवाल बनाम भारत सरकार मुकदमा हुआ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चुनाव आयुक्त की नियुक्ति थोड़ी पारदर्शी होनी चाहिए। सुझावी था, ऑर्डर नहीं था। हमारे सॉलिसिटर जनरल ने वहां कंसेंट दी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें कानून बनाने में थोड़ी देर लगेगी और हमें इस पर कंसल्टेशन भी करना पड़ेगा, चुनाव आयोग से भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप सहमत हैं, मैं जजमेंट और आर्गुमेंट पढ़कर अगर आप सहमत हैं तो जब तक कानून नहीं बनता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में एक कमेटी बने और प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता इसके मेंबर। उस वक्त जो समिति बनाई गई थी उसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और एक तीसरा सदस्य जिसमें सीजीआई का नाम था। लेकिन सरकार ने संसद में कानून पास कर दिया, सीजीआई को हटा दिया गया और उसकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को बिठा दिया गया। यानी प्रधानमंत्री अपने किसी मंत्री को सीजीआई की जगह बैठाकर जो है चुनाव आयोग को नियुक्त कर लेंगे। इस तरह का कानून बना दिया। उसी पर सुप्रीम कोर्ट सवाल कर रहा है। अब जो चयन समिति है कि उसमें जो है प्रधानमंत्री है, विपक्ष का नेता है, विपक्ष का कोई एक नेता हो और एक कैबिनेट मंत्री होगा। याचिकाकर्ता जो इस सब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, पूर्व आईएएस अधिकारी एसएन शुक्ला ने कहा कि ये जो अभी जो बनाया गया है चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए, ये समिति तो एक तरफा है महोदय। मिलॉर्ड, ये एक तरफा समिति है कि मंत्री प्रधानमंत्री का ही आदमी होगा। 2.1 का बहुमत हमेशा सत्ता के पक्ष में जाएगा। जब मंत्री होगा तो मंत्री क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल पाएगा या उसके खिलाफ जा पाएगा? ये तो 2.1 का बहुमत वाला मामला हो गया मिलॉर्ड।
विपक्ष का नेता तो सिर्फ नाम का सजावट के लिए दूल्हे की तरह बना बैठा रहेगा, उसकी क्या चलेगी। और कल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई हुई और उस पर जो जवाब मांगा है केंद्र सरकार से, कल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने ठीक यही सवाल किया जो आईएएस अधिकारी जो याचिका करता है उन्होंने किया, ठीक यही सवाल खड़ा किया। न्यायमूर्ति दत्ता ने सरकार के अटॉर्नी जनरल से पूछा, सीधा सवाल पूछा कि सिर्फ स्वतंत्र तो होना काफी नहीं है, स्वतंत्र दिखना भी जरूरी है, सिर्फ काफी नहीं है, जरूरी भी है। तीसरा सदस्य कोई निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं है? अभी जो चयन की प्रक्रिया है उसमें निष्पक्ष आदमी को क्यों नहीं बैठाया गया है? चयन उसी को करना चाहिए। कैबिनेट का मंत्री यहाँ क्यों है, क्या कर रहा है? जो महोदय सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो फटकार लगाई है और जो कहा है दोस्तों, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि ये बहुमत की तानाशाही है, ये तानाशाही है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना है कि इस तरह से ये तानाशाही है और मोदी सरकार तानाशाही चला रही है। प्रधानमंत्री एक नाम चुनते हैं, विपक्ष का नेता दूसरा, असहमति तो तीसरा सदस्य प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे जाएगा? जो कैसे जाएगा? वो तो खुद जो है प्रधानमंत्री का मंत्री है, वो अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे जाएगा? कभी नहीं। ये तो 2.1 का बहुमत हमेशा कार्यपालिका के पक्ष में रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है दोस्त। अगर सरकार को ही फैसला करना है तो विपक्ष को शामिल करने का नाटक क्यों रचा गया और नाटक क्यों किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा कहना है। कोर्ट ने एग्जाम्पल देते हुए यह भी कहा कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति का उदाहरण दिया है दोस्तों। उदाहरण देते हुए कहा कि सीबीआई डायरेक्टर के लिए सीजीआई हैं, उनकी नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए, लेकिन लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए क्यों नहीं है? हम सीजीआई को जबरदस्ती नहीं थोप रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम सीजीआई को जबरदस्ती नहीं थोप रहे हैं, लेकिन एक निष्पक्ष सदस्य क्यों नहीं हो सकता? एक निष्पक्ष सदस्य बैठाइए, एक प्रधानमंत्री हो, 2 विपक्ष का नेता हो या किसी और दल के, इसको बैठाइए। न्यायमूर्ति दत्ता ने यहां तक कहा कि जनता का चुनाव आयोग पर विश्वास उस स्तर का होना चाहिए मानो चयन समिति में कोई तीसरा विपक्ष का मौजूद हो। आज तो ये दिखता है कि कार्यपालिका सब कुछ कंट्रोल कर रही है, यानी सारा कुछ जो है ये बीजेपी सरकार, मोदी सरकार जो है, प्रधानमंत्री मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग भी मेरा हो, सब कुछ मेरा हो। भला बताइए कि प्रधानमंत्री और उसका कोई मंत्री, उसके सामने मोदी जी, आपने वीडियो वगैरह देखा होगा कि मोदी जी के सामने तो कोई, मोदी अमित शाह के सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता है कोई मंत्री। और चुनाव आयोग की नियुक्ति में जो सदस्य हैं, एक प्रधानमंत्री है और एक उन्हीं का कोई मंत्री और एक विपक्ष का कोई नेता। भाई विपक्ष का नेता कुछ बोलेगा तो प्रधानमंत्री या उसके मंत्री सुनेंगे? प्रधानमंत्री जो बोल देंगे भाई फैसला वही होगा कि इसको बना दो, ज्ञानेश कुमार गुप्ता को बना दो, तो वही आप चुनाव आयोग बने हुए हैं और यही हो रहा है दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट का सीधा कहना है कि भाई सीजीआई को हम नहीं थोप रहे हैं, लेकिन जो है इस नियुक्ति में निष्पक्षता होना जरूरी है और उसमें विपक्ष का सदस्य क्यों नहीं होना चाहिए? कोई और सदस्य को लेकर आ जाइए जिस पर जनता का भरोसा हो और जनता का भरोसा हो जाए, ऐसा क्यों नहीं है? अटॉर्नी जनरल ने उस पर जवाब दिया। ये जो सरकार की तरफ से जो वकील है उन्होंने इस पर क्या कहा कि स्वतंत्रता नियुक्ति के बाद के कामों से साबित हो जाएगी। मिलॉर्ड, नियुक्ति के बाद जो है ये जो है स्वतंत्रता साबित हो जाएगी। उस पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो फटकार लगाई है, उन्होंने कहा, कोर्ट ने तुरंत कहा कि नियुक्ति के समय से ही स्वतंत्रता दिखनी चाहिए, क्यों नहीं दिख रही है? अगर शुरुआत ही में शक है तो बाद में काम करके कैसे भरोसा बना पाएगी?
और दोस्तों, जिस तरीके से चुनाव आयोग पर देश की जनता का भरोसा टूट रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लगातार चुनाव आयोग पर सवाल कर रहे हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर देखिए, लगातार जो है लोगों को ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर बिल्कुल भरोसा नहीं। सब लोग यही लिख रहे हैं कि ये सरकार की कठपुतली बना हुआ है चुनाव आयोग। दोस्तों, ये सिर्फ कानूनी बहस नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी पर हमला है। चुनाव आयोग वो संस्था है, समझना चाहिए दोस्तों, कि चुनाव आयोग वो संस्था है जो सरकार बदलती है, सत्ता बदलती है, लेकिन खुद सत्ता के सामने झुक नहीं सकती। लेकिन क्या हो रहा दोस्तों, सारा खेल उल्टा। सत्ता के सामने तो यही जो है रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग का काम क्या है कि सरकार को बदलना। अगर सरकार के खिलाफ विद्रोह हो रहा है, सरकार के खिलाफ जनता जो है, जनता सरकार को पसंद नहीं कर रही है, तो जनता अपना मत का अधिकार करेगी। अगर जो ये संस्था अगर निष्पक्ष होगी तो सत्ता में वो नहीं बने रहेंगे। लेकिन लगातार यही हो रहा है, जिस तरीके से पूरे देश में जो है बीजेपी सरकार के खिलाफ जो है लोगों का जो गुस्सा नजर आ रहा है, लेकिन जहां देखिए सरकार उसी की बनती आ रही है। तो इसको लेकर जो है चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और सवाल उठे भी क्यों नहीं, क्योंकि जो चुनाव आयोग जो चुन के आ रहा है, ऐसे लोगों के जरिए चुन के आ रहा है कि जो प्रधानमंत्री का ही आदमी है, प्रधानमंत्री है, तो कैसे निष्पक्षता दिखेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि अगर नियुक्ति की प्रक्रिया में ही सत्ता का वर्चस्व हो तो भविष्य के चुनाव में किसका भरोसा रहेगा दोस्तों, किसी का भरोसा नहीं रहेगा। सरकार कह रही है कि कानून संसद ने बनाया है, लेकिन कोर्ट का सवाल साफ है, क्या संसद बहुमत के बल पर संस्थाओं की स्वतंत्रता को छीन सकती है? सुप्रीम कोर्ट का सीधा कहना है कि बहुमत के बल पर संस्थाओं की स्वतंत्रता को छीन सकते हो आप, ऐसा हरगिज नहीं कर सकते हो। ये सुनवाई अभी चल रही है दोस्तों, आगे क्या कुछ होता है वो तो बात की बात है। लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया कि वो सीजीआई को जबरदस्ती थोप नहीं रहे हैं, लेकिन निष्पक्षता का प्रदर्शन तो देखना जरूरी है। निष्पक्षता हमेशा हर हाल में होना चाहिए। दोस्तों, आज का ये मुद्दा सिर्फ एक कानून का नहीं है, ये सवाल है कि क्या हम एक ऐसे भारत की ओर बढ़ रहे हैं जहां हर संवैधानिक संस्था सरकार के मर्जी से चलती हो, सरकार के इशारे पर चल रही हो। क्या चुनाव आयुक्त अब पीएम का आदमी बन कर रह गया है? लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब उसकी निगरानी करने वाली संस्था स्वतंत्र हो, आजाद हो। लेकिन चुनाव आयोग को देखकर क्या लगता है कि क्या चुनाव आयोग सच में स्वतंत्र है या सिर्फ सरकार के इशारे पर चलने वाली संस्था बनकर रह गया है? सरकार के इशारे पर चलने वाला कठपुतली बनकर ये ज्ञानेश कुमार जी रह गए हैं। इन सब मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।